हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लर्न टुनाइट में। एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऐसी ट्रिक जिसको जानने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। इसका इस्तेमाल आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बिना चैनल सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, मेरी मेहनत को थोड़ा सा लाइक करिएगा। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिक हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको 234 और इंटू 11 करना है, ये ट्रिक हम देखेंगे। उसके बाद किसी नंबर का स्क्वायर करना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपकी स्टार्टिंग की डिजिट सेम है तो उसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्या होगा, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर 10 की पावर के पास पहुंच रहा है तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, यानी किसी नंबर का क्यूब करना है तो वो कैसे करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं पहली ट्रिक पे, जहां पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11। सो किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या ट्रिक लगानी है, ये पहले देखते हैं। तो पहले हम एक 2 डिजिट का नंबर उठाते हैं। मान लीजिए मेरे को 43 और इंटू 11 करना है, 43 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, 43 का 4 यहां लिख देना है, उसके बाद 3 यहां लिख देना है और बीच में इन दोनों का सम कर देना है, यानी 4 प्लस 3 कर देना है। तो इससे हमको देखने को मिलेगा 4 7 3 देखने को मिलेगा। ये जो नंबर आया है यही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखा आपने कितना इजी था 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन। एक और देख लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 89 और इंटू 11 करना है। तो 89 का 8 मैं एज इट इज लिखूंगा और 9 यहाँ पे एंड में लिखूंगा। इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम करूंगा, यानी 8 प्लस 9 करूंगा। अब देखो 8 प्लस 9 करने पे मेरे को मिलता है 17। अब 17 का जो 1 है वो कैरी चला जाएगा इसके पास और ये हो जाएगा 9। तो ये 9 7 और 9 हो गया और इसको कंबाइन करके लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 979। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। अब हम 3 डिजिट के नंबर पे आते हैं। जैसे कि 234 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सेम जैसे हमने 2 डिजिट में किया था वैसे ही हमको 3 डिजिट के लिए भी करना है। 234 का 2 एज इट इज लिख देना है और 4 यहां पे लिख देना है। अब सबसे पहले क्या करना है, 2 प्लस 3 करना है, फिर उसके बाद 3 प्लस 4 करना है। जितनी डिजिट हैं उन सबको आपस में ऐड कर देना है। तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 2 प्लस 3 कितना होगा 5, वो भी ऐसे ही लिख दो। उसके बाद 3 प्लस 4 कितना होगा 7, ये भी ऐसे ही उतार दो और 4 को भी यहाँ पे एज इट इज लिख दो। तो देयरफॉर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2574 आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 689 को मेरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 689 का 6 मैं एज इट इज लिखूंगा और 9 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, 6 प्लस 8 करूंगा और 8 प्लस 9 लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना है, 6 को ऐसे ही लिख दो, 6 प्लस 8 हो जाएगा 14 और फिर 8 प्लस 9 हो जाएगा 17 और यहाँ पे 9। अब देखो 17 का 1 जो है वो यहाँ पे कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और इसका जो 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो देयरफॉर हमको फाइनल आंसर क्या देखने को मिलेगा, 7। 14 की जगह पे वो 15 हो चुका था तो यानी यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे रह गया 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा 9। तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 7579 आ गया। आई होप आप सबको ये ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। डुप्लेक्स मेथड देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो अब हमको जैसे मान लीजिए 23 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 23 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है जो कि यहाँ लिखा गया है, जो भी आगे का नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करना है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। फिर उसके बाद जो एंड में लिखा है यानी 3, उसका भी स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, मेरे को 9 मिल गया। अब इसको भी एज इट इज लिख दो, देखो 4 लिख दो और यहाँ पे 9 लिख दो और बीच में क्या करना है आपको, इन तीनों नंबरों को यानी 2 को 3 को और ये वाले 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 12 का जो 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 529, ये इसका स्क्वायर होगा। एक और नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए हमको 44 का स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर तो हम पहले क्या करेंगे,
जो आगे का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हमको कितना देखने को मिलेगा 16। और फिर लास्ट वाला नंबर क्या है, वो भी 4 है तो उसका भी स्क्वायर कर लो तो वो क्या मिलेगा हमको 16। अब 16 को एज इट इज यहाँ पे आगे लिख लिया और लास्ट वाला 16 भी एज इट इज यहाँ लिख लिया। बीच में हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद 16 ये आ जाएगा, 4 16 और ये 32 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। अब ये 16 का जो 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये 33 हो जाएगा और ये जो 3 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया और यहाँ 2 पे 1 कैरी आ गया तो ये 3 हो गया और लास्ट में 6 आ गया। देयरफॉर 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1936 हो जाएगा। सो आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब मान लीजिए हमको कोई ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिनकी आगे की डिजिट सेम है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 43 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आगे की डिजिट क्या है, वो है 4। इसको इसके आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो यानी 4 इंटू 5 कर दो तो वो कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। और लास्ट के जो नंबर है यानी 3 और 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 इंटू 7 कितना देखने को मिलेगा अपने को 21। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो वो क्या देखने को मिलेगा 21 देखने को मिलेगा। यही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और देख लेते हैं, 63 और 68 को मान लो मल्टीप्लाई करना है तो आगे की डिजिट फिर से सेम है तो हम क्या करेंगे, देखो 6 को अपने आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे 3 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24 और इन दोनों नंबरों को कंबाइन करके लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4224। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4224 हो गया। नेक्स्ट चौथी ट्रिक पे आते हैं और चौथी ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं 98 और 96। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये 10 की पावर के पास बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं यानी 100 के पास पहुंच रहे हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आपका 100 के पास या 1000 के पास या किसी और 10 की पावर के पास पहुंच रहा है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। अब देखो 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है और 96 100 से कितना कम है, 96 100 से 4 कम है। अब ये जो 2 और 4 मिला है 98 को 4 से माइनस करो और 96 को 2 से माइनस करो। देखो 98 को अगर मैं 4 से माइनस करूं तो मेरे को 94 देखने को मिलेगा और 96 को भी अगर मैं 2 से माइनस करूं तो मेरे को 94 देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर मेरे को आगे का नंबर मिल गया, वो क्या हो गया 94। अब लास्ट के दो नंबर मेरे को फाइंड कर दे। लास्ट के दो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो ये आपका डिफरेंस आया है, जो ये आपका डिफरेंस आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है यानी 2 इंटू 4 कराएंगे तो वो कितना हो जाएगा 8। इसको आपको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है यानी 0 और 8 वो यहाँ पे एज इट इज उतार दो। तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 9408 हो जाएगा। अब मान लीजिए एक नंबर ऐसा चुनते हैं जो थोड़ा 100 से आगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपका 100 से आगे है। जैसे कि मान लीजिए 102 को अगर मेरे को 104 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, 102 100 से कितना आगे है 2 आगे है और 104 जो है वो 100 से कितना आगे है, वो आपका 4 आगे है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इस ट्रिक में क्या कर रहे थे 98 को 4 के साथ माइनस कर रहे थे और 96 को 2 के साथ माइनस कर रहे थे। माइनस आप तब करोगे जब वो आपका 100 से कम होगा। यहाँ पे क्या है कि ये 100 से आगे है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और वो क्या क्या ऐड करेंगे हम 102 में 4 ऐड करेंगे यानी ये वाला ऐड करेंगे और 104 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा 106। और अगर 104 में भी मैं 2 ऐड कराऊं तो वही मेरे को 106 देखने को मिलेगा। तो 106 मेरे को आगे का नंबर पता चल गया। अब लास्ट का नंबर पता लगाने के लिए मेरे को सेम उसी तरीके से करना होगा। ये जो 2 और 4 है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिलेगा 0 और 8 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, वो यहाँ पे एज इट इज उतार दो। तो देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 10608। लास्ट ट्रिक आ जाते हैं। लास्ट ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार ट्रिक है। देखिए लास्ट ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो ये कैसे निकालें। तो देखो सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो एक बार आप क्यूब को रेफर कर लो कि 1 से लेकर 9 तक के क्यूब क्या होते हैं।
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब अगर हम देखें तो 8 मिलता है, उसको हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, 008 लिख देंगे। और अगर 3 का क्यूब देखें तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाता है, तो उसको भी 3 डिजिट के फॉर्म में 027। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, यानी देखो 008 और फिर 027 ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो तीनों नंबर हैं यानी 2, 3 और ये जो पावर 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये जो 18 आया है, इस 18 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 23 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, जो आपका नंबर दिया गया है। तो हमको क्या करना है, 23 और इंटू 18 करवाना है। तो 23 इंटू 18 क्या, 23 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 414। अब ये जो 414 लिखा है उसको यहाँ पे हमको लिखना है, लेकिन उसको इस तरीके से लिखना है कि आपको लास्ट डिजिट के एक आगे प्लेस पे उसको नोट डाउन करना है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 7 के जस्ट हम पहले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करवा देंगे। तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 8 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी चला जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 0 अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर 23 का क्यूब क्या हो गया, 12167। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का क्यूब बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में डेफिनेटली टाइम लग सकता है, लेकिन क्यूब निकालने से तो अच्छा है कि एक नंबर मल्टीप्लाई कर ले। सो आई होप ये सारी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बिना लाइक करके वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और ऐसे ही कोई ना कोई कमाल की ट्रिक देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।